हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। क्या आप भी बहुत देर से रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो, लेकिन रियलिटी आपको बार बार ऑपोजिट चीज़ें दिखा रही है, ट्रिगर्ड फील करवा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, सब कुछ वैसा का वैसा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या गलत कर रहे हैं या हमारे लिए शायद ये चीज़ काम नहीं करती। अगर आप भी ये सब डाउट्स अपने दिमाग में ला रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखो। मेरे एक रीसेंट वीडियो पे कमेंट आया था, आई गेस वो मेरे मेंबर थे ऑफ यूट्यूब मेंबर्स ओनली प्रोग्राम के, एंड उन्होंने ये कमेंट किया था कि मैं पिछले 7 दिन से ये रोबोटिकली अफर्म कर रही हूँ, लेकिन मुझे रियलिटी बिल्कुल उसका ऑपोजिट शो कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ओके, सो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, हमारी रियलिटी हमारी कल की सोच का मैनिफेस्टेशन है, जो आज हम देख रहे हैं, जो आज हमारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये हमारे पास्ट के थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और बिलीव्स का नतीजा है, जो आज हम देख रहे हैं। तो जितना भी टाइम अभी तक आपने नेगेटिव सोचा है, जाने या अनजाने में, ठीक है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, हो सकता है आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हो सकता है आपके आसपास चीज़ें ही ऐसी रही और सबकॉन्शियसली आप उसे अब्जॉर्ब करते गए, चाहे आपने उसे कॉन्शियसली नहीं सोचा, बट अब वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है और अब आप ऐसे पड़ाव पे हो जहाँ पे आप अफर्म कर रहे हो। अब आज आप अफर्म करना शुरू करोगे तो आपको कल, यानी कि टुमारो, यानी कि आने वाले फ्यूचर में रियलिटी में चीज़ें दिखना शुरू होंगी। बट उन चीज़ों के दिखने से पहले आपको वो एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपकी डिज़ायर फ्यूचर में जो आपके पास आएगी रियलिटी में, अगर इस टाइम पे वो आपके पास होती तो आप कैसा महसूस करते। आपको ये एहसास आना शुरू हो जाएगा जब आप रोबोटिकली अफर्म करोगे। रियलिटी तो ट्रिगर करेगी ही। रियलिटी ऑपोजिट इसलिए शो कर रही है क्योंकि अभी तक हमने नेगेटिव सोचा, अभी तक हमें जो चाहिए था उसका बिल्कुल ऑपोजिट सोचा, अब हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो पहले जो नेगेटिव सोचा है वो भी तो मैनिफेस्ट होगा ना। सो इस चीज को बदलने का या रोकने का एक तरीका है कि अगर आपकी रियलिटी वो चीज दिखा रही है जिसको देख के आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, राइट, आप उस सिचुएशन को देखो, पूरी तरह अवेयर होके इमोशंस को 2 मिनट के लिए साइड पे रख के देखो कि अच्छा, ये सिचुएशन मुझे ट्रिगर फील करवा रही है। जैसे सपोज अगर आप एसपी रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड आपके घर पे कोई शादी वादी की बात चलती है एंड कहीं से थोड़ा सा प्रेशर आता है और आप फिर से आप टेंशन में आ जाते हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आप देखोगे कि अच्छा, ये सिचुएशन मुझे डरा रही है। क्यों? कि कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं गलत जगह मैं चली ना जाऊं या चला ना जाऊं, या मैं कुछ गलत, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मतलब एंजाइटी, डर, वही महसूस कर रहे हो। एट दी एंड जब आप सारी ट्रिगर्स को देखोगे, एंड में एक डर ही होगा जो आपको ये सब महसूस करवा रहा होगा। तो जब आपको पता है कि ये रियलिटी का मेन कारण आपका डर है, तो उस टाइम पे आपने उस डर को कहना है कि अच्छा, ये सिचुएशन मुझे ट्रिगर्ड फील करा रही है मेरे डर की वजह से, बट अब ये मेरी रियलिटी से जा रही है, मैं इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि ये मेरे कल की सोच का नतीजा था, अभी ये मेरी रियलिटी से फेड अवे हो रही है। क्यों? क्योंकि इस टाइम से मैं पॉजिटिव पे फोकस करना चूज करती हूँ और ये जो मेरा डर है ये कभी भी सच नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी से पूरी तरह
पॉजिटिव पे फोकस्ड हूँ। और मेरा पॉजिटिव क्या है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा हुआ है और अच्छा होता रहेगा। मैं प्रोटेक्टेड हूँ डिवाइनली। मुझे यूनिवर्स पता नहीं किस किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अभी से मेरी रियलिटी शिफ्ट होना शुरू हो गई है। ये सब आपको उस ट्रिगर्ड वाली सिचुएशन में बोलना है अपने आप को। ये सेल्फ टॉक आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा समझो, रियलिटी एक अलग इंसान है। रियलिटी क्या है? एक अलग इंसान है जिसका अभी तक का काम यही है, जिसका रियलिटी की जिंदगी का उद्देश्य यही है कि आपको ट्रिगर्ड फील कराना है और बार बार आपको ट्रिक करके आपको ये बात भुला देनी है उसने कि आप अपने डर की वजह से रियलिटी में ये एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन आपको बार बार ये सेल्फ टॉक अपने साथ करना है और ये चीज़ कहनी है कि अच्छा, रियलिटी का तो काम है। क्यों? क्योंकि पास्ट में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सोची थी, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, जो अब मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डर मेरा कभी भी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगा। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि अब से मैं पॉजिटिव पे फोकस्ड हूँ और मेरे साथ पॉजिटिव ही होता आया है, होता रहा है और होता रहेगा। मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे साथ कभी गलत नहीं होता। यूनिवर्स हमेशा मुझे अलग अलग तरीके से कैसे ना कैसे बचा लेता है और अच्छा ही करता है मेरे साथ हमेशा। ये सेल्फ टॉक आप 2 से 3 मिनट सिर्फ अपने साथ करो, सिर्फ 2 से 3 मिनट। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 से 3 मिनट में अगर आप पूरे ध्यान से ये बातें धीरे धीरे आराम से अपने आप को कहोगे, जैसे मैंने अभी कही हैं, आपका डर, आपकी वो जो ट्रिगर्ड वाली फीलिंग है वो कम हो जाएगी। और जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप रियलिटी को इग्नोर कर पाओगे। सो ऐसा समझ लो, अगर आप रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो, आप करते रहो। रियलिटी अगर आपको ट्रिगर कर रही है, 2 मिनट अफर्मेशंस छोड़ के ये सेल्फ टॉक करो। और एफर्मेशंस वैसे करो जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है, बिकॉज वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि आपने थ्रू आउट द डे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा पॉजिटिव सोचा और बाकी के 23 घंटे हमने नेगेटिव सोचा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से किसी की हेल्प हुई हो और किसी को कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।